morning दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद जूही एंड during the today session I will discuss about सेल इन डिटेल। लास्ट क्लास में हमने सेल के बारे में बहुत ही शॉर्ट अकाउंट में स्टडी किया था। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने आपको स्टडी कराई थी। इस क्लास में हम आपको सेल के बारे में डिटेल स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल की थ्योरी किसने दी थी और सेल की मॉडर्न थ्योरी किसने दी थी। तो इस क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल को किसने डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले किसकी स्टडी की थी, सेल की। कौन सी ईयर में किया था, 1665 में। इट मीन्स कि 1665 में इन्होंने सबसे पहले सेल की स्टडी की थी। और कौन सी बुक में इन्होंने सेल के बारे में डिस्कस किया था, उसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। तो उनकी बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, सेल के बारे में। तो लेकिन उन्होंने सेल की डिस्कवरी किस किस तरह के सेल में की थी, डेड सेल में। कौन से सेल में की थी, डेड सेल। तो डेड सेल कौन सी डेड सेल, कॉर्क सेल्स। तो प्लांट जो होता है, प्लांट की जो बार्क होती है, बार्क क्या होती है, जो पेड़ की छाल होती है उसको हम बार्क कहते हैं। तो बार्क कैसी होती है, डेड सेल होती है। तो कौन से प्लांट में किया था, उसका नाम क्या था, क्यूरकस सुगर, जिसका एक रियल नेम है आपका ओक। ओक प्लांट में उन्होंने किसकी स्टडी की थी, सेल की। तो क्यूरकस सुगर क्या है, ओक का एक साइंटिफिक नेम है। तो लेकिन ये कैसे सेल में किए थे, डेड सेल्स में। तो सबसे पहले उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, डेड सेल्स ऑफ ओक। ओक के डेड सेल में उन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। आफ्टर दैट एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। सेल सेल में कौन से सेल की, लिविंग सेल की। लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। और इनका और कौन सा सेल था वो, स्पायरोगारा। उन्होंने पॉन्ड में, फ्रेश वाटर, क्योंकि पॉन्ड में पाया जाता है, तो स्पायरोगारा क्या है, एक फ्रेश वाटर एल्गी है। ये किस में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। तो उन्होंने पॉन्ड में किसकी डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल की। कौन सी लिविंग सेल की, इसका नाम क्या था, स्पायरोगारा। तो स्पायरोगारा क्या है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। और जो रॉबर्ट हुक थे, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से किसको देखी थे, डेड सेल्स को, ठीक है। तो आफ्टर दैट हम ये पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी क्या होती है। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, एक थे स्लाइडन, दूसरे थे आपके सॉन। स्लाइडन कहाँ के थे, जर्मनी के थे, तो इनको हम जर्मन बॉटनिस्ट कहते हैं। ये क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे। फिर सॉन, सॉन जो क्या थे, जियोलॉजिस्ट थे। तो स्लाइडन ने कौन सी ईयर में दिया था, 1838 में, और सॉन ने किस ईयर में दिया था, 1839 में। तो क्योंकि ये बॉटनिस्ट है और ये जियोलॉजिस्ट हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जियोलॉजिस्ट हैं और कौन से बॉटनिस्ट हैं। तो आपको पता होगा कि जो सॉन होता है, सॉन, सॉन का मतलब संस्कृत में जो होता है वो कुत्ता, इट मीन्स डॉग। तो क्योंकि डॉग जो होता है वो किससे बिलोंग करता है, जूलॉजी से। तो जो जूलॉजी से बिलोंग करेगा वो क्या होगा, जूलॉजिस्ट होगा। तो जो जूलॉजिस्ट है तो अगला क्या होगा, बॉटनिस्ट होगा। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से जूलॉजिस्ट थे और कौन से बॉटनिस्ट थे। ये ईयर आपको याद रखना है कि कौन सी ईयर में थे। तो स्लाइडर ने कौन सी ईयर में दिया था, 1839 में। उसके जस्ट आफ्टर दैट 1839 में किसने दिया था, सॉन ने, ठीक है। अब ये सेल थ्योरी होती क्या है, सेल, व्हाट इज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में इन्होंने बताया था कि ऑल सेल्स आर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो किससे बनती हैं, लिविंग सेल से। सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से। जो सेल से नहीं बने उनको हम डेड कहते हैं। तो सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सॉरी, जो सेल से नहीं बने हो तो उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे, ठीक है। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कैसी होती है, बेसिक यूनिट होती है किसकी, लाइफ की। इन्होंने ये भी बताया था कि हमारे जो जीवन की शुरुआत होती है वो किससे होती है, सेल से होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि चाहे वो आप ह्यूमन को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है लाइफ की, वो होती है जायगोट से। जायगोट कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, एक सिंगल सेल बनता है, इसको हम जायगोट कहते हैं। तो जायगोट जो है वो आगे डिवाइड करता है, तो क्या बनाएगा, सबसे पहले जायगोट सिंगल सेल होता है, फिर वो मल्टीपल सेल बनाएगा। तो मल्टीपल सेल को हम टिश्यू भी कहते हैं। फिर टिश्यू आगे चल के क्या बनाएगा, आपका एक ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन से आपका क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है, बॉडी से हमारे जीवन की शुरुआत होती है।
ठीक है। फिर इसके बाद एंड न्यू सेल्स, बेसिक इज बेसिक यूनिट ऑफ सेल्स एंड न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, यहाँ पे आप प्री लिख सकते हैं, मतलब जो जितनी भी सेल्स होती हैं वो पहले से बनी हुई सेल्स से ही क्या होती है, अराइज होती हैं। जैसे कि हमारा जो जाइगोट होता है, जाइगोट से ही आगे चल के एक नई सेल जो है, सिंगल सेल है तो सिंगल सेल जब डिवाइड करेगी तो दूसरी सेल बनेगी, मतलब एक सेल से ही अगले सेल की शुरुआत होती है। इसको हम सेल थ्योरी कहते हैं, और इस सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने। ठीक, तो ये तो हो गई कि एंशिएंट सेल थ्योरी हो गई। नाउ द मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था, तो मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था, रुडोल्फ विर्कोव। उनका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्कोव। तो कौन से ईयर में दिए थे ये, 1859। कौन से ईयर में, 1859 में उन्होंने क्या दिया था, सिर्फ मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था। मॉडर्न सेल थ्योरी में इनका कहना था कि ओमिनिस सेलुला इसेल्युली, ओमिनिस सेलुला इसेल्युली एक क्या है, लैटिन भाषा है। तो लैटिन भाषा है, तो इसका हम इंग्लिश में अगर हम इसको क्लियरिफाई करेंगे तो इसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका ट्रांसलेशन क्या होता है कि न्यू सेल्स किससे अराइज होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ओमिनिस सेलुला इसेल्युली का मतलब होता है कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ वायरसेस, वायरसेस क्या होते हैं, सो वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। वायरसेस क्या होते हैं, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं, मतलब कि इनको हम सेल थ्योरी से बाहर रखते हैं। क्यों सेल थ्योरी से बाहर रखते हैं, क्योंकि इनके पास खुद की अपनी मशीनरी नहीं होती, इनके पास खुद का आरएनए डीएनए नहीं होता, ना तो ये डिवीजन कर सकते हैं, ना तो ये अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो जब ये अपनी कॉपी नहीं बना सकते हैं तो इनको हम सेल थ्योरी में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि इनके पास जब ये किसी भी लिविंग सेल्स पर जाते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, उनकी उनकी मशीनरी को यूज़ करके वो अपनी कॉपी बनाते हैं। तो बिना जब तक ये किसी भी सेल का हेल्प नहीं लेंगे तब तक ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये इनके पास खुद की अपनी कोई भी डिवीजन की मशीनरी नहीं होती है, इसीलिए इनको हम सेल थ्योरी से बाहर रखते हैं। ठीक है ना, तो हम ये पढ़ेंगे कि सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तो आपका होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है आपका मेसोकैरियोटिक और तीसरा होता है आपका यूकैरियोटिक। तो डिवीजन के बेस पे सेल में 3 पार्ट्स होते हैं, सेल के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेल्स होती हैं, सेल की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेल के टाइप के बारे में स्टडी कराएंगे। नाउ दिस क्लास इज ओवर, नाउ थैंक यू।